हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या होता है, क्या रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती हैं, ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब क्या होते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिसेस जो चैप्टर है उसमें क्या होता है, उसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। मतलब एक मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए लेट ये मैंने लिख दिया, लेट रोहन हैज 3 पेन्स एंड 5 बुक्स। मान लीजिए रोहन के पास 3 पेन है और 5 बुक है। एंड सोहन है 2 बुक्स, 2 पेन्स एंड 3 बुक्स। ठीक है, और सोहन के पास 2 पेन एंड 3 बुक्स है। ठीक है, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लीजिए हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया पेन्स, यहाँ पर हमने लिख लिया बुक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया रोहन, यहाँ पर हमने लिख लिया सोहन। ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब 3 5 2। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया, जो रोहन है उसके पास पेन कितने 3 एंड रोहन है उसके पास बुक्स कितनी है 5। सोहन है उसके पास पेन्स कितने 2 एंड बुक्स कितनी है 3। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता, मैट्रिक्स कहलाता। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स के जो अंदर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को बिग ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रखना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता। ठीक है, मैट्रिक्स क्लियर है। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स बन गई। मान लीजिए ये कोई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट्स जो होते हैं उनको बिग ब्रैकेट के अंदर बंद करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको कोई ये मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, आपको ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो आपको इसका ऑर्डर निकालना कि ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो ऑर्डर होता है उसको निकालते हैं रो इनटू कॉलम। ठीक है, अब जानते हैं कि रो क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। जो हॉरिजॉन्टली होती है, ऐसे लेटी हुई होती है, उसको बोलते हैं रो। मतलब 1 3 5 ये रो है, 2 4 6 ये दूसरी रो है। ठीक है, ये होती है रो जो ऐसे लेटी हुई होती है, ये भी रो है। ठीक है, ये पहली रो है इसलिए इसको R1 बोल देते हैं, ये दूसरी रो इसको इसलिए R2 बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉलम्स। कॉलम्स होते हैं जो खड़े हुए होते हैं, इट मीन्स 1 2, जैसे ये पहला कॉलम, 3 4 ये दूसरा कॉलम, 5 6 ये तीसरा कॉलम। पहले कॉलम उसको बोलते हैं C1, दूसरे कॉलम को बोल देते हैं C2, तीसरे कॉलम को बोल देते हैं C3, चौथे कॉलम को बोल देते हैं C4। उसी प्रकार से तीसरी रो को बोल देते हैं R3 R4 एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का उसको निकालते हैं रो इनटू कॉलम। ठीक है, रो इनटू कॉलम। अब यहाँ पर देखिए रो कितनी है, एक रो दूसरी रो, 2 रो है इनटू, अब कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर, 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 रो
मैट्रिक्स हो गई 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर निकालना आगे। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 9। मान लीजिए हमने ये कोई मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी रो हो गई 1 4 -1 पहली रो, 2 7 0 दूसरी रो, 3 9 6 तीसरी रो। ठीक है, रो क्लियर। अब उसी प्रकार से कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब आपसे कोई कहे कि हमको जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो इनटू कॉलम। अब देखिए यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर 3 रोज है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, ऑर्डर बराबर रो इनटू कॉलम, रो 3 इनटू कॉलम्स, काउंट करिए कॉलम्स कितने 1 2 3, कॉलम्स भी क्या है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है 1 2 3 4, जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जितने रो हैं उतने ही क्या होने चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए। तो इसमें रो कितनी है 1 2, 2 रो है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2, और 2 ही क्या है इसमें कॉलम। तो ये क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। मान लीजिए ये है। अब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पता पड़ेगी, जब इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। तो देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3 रोज है। ठीक है, इनटू कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए जो रेक्टेंगल नहीं होता, रेक्टेंगल कैसी शेप में होता है, ऐसी शेप में होता है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है वो कम होती है उसकी ब्रेड्थ से। उसी प्रकार जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके जो कॉलम्स होते हैं वो, मतलब जो कॉलम्स होते हैं उसका ऑर्डर होता है, जो कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स हमेशा ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू रो। तो रो कितनी है इसमें 2 रो है, और कॉलम्स कितने हैं इसमें 3 कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब बनेगी जब नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन टू द नंबर ऑफ रोज, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ रोज के मुकाबले। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब इसके डायगोनल्स, मतलब ऐसे डायगोनल्स जो होते हैं वो 1 और 1 हो, जब बन जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कितना है इसका, रो इनटू कॉलम। रो कितनी है 1 2, 2 रो है, और कॉलम्स कितने 2। ठीक है, तो इससे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ही होगी जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि जो इसके डायगोनल है उसमें भी 1 1 1 है और बाकी सब जगह 0 है। ठीक है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब बनती है जब उसके डायगोनल्स में 1 1 हो और बाकी सब जितने भी एलिमेंट है वो सब 0 हो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। कोई दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? मान लीजिए आपको कोई दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और इसमें बराबर का निशान है। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका पहला एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, जो ये है पहला है, पहली रो का पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो इसके बराबर होगा, दूसरा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है 4 3 2 9 1 7। मान लीजिए आपको कोई ये मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, मतलब क्या बोलते, इसके जो एलिमेंट्स है उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो रो और कॉलम्स की आपको पता चल गई। जो ये हॉरिजॉन्टली होती हैं ये तो होती है रोज, और जो वर्टिकली होती हैं ये होती हैं आपके कॉलम्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑर्डर हमने निकाला था रो इनटू कॉलम। ऑर्डर कैसे निकाला था, रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी, यहाँ पर 3 रो है और कॉलम्स भी कितने हैं, 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे शो करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये इस एलिमेंट्स को ले लेते हैं, ये पहले रो आती है उसके बाद में कॉलम आता है। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, जब हम उसके नाम रखते हैं पहले कॉलम, पहले रो आती है उसके बाद कॉलम आता है। तो ये 4 है, अब ये कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है क्योंकि ये रो R1 होती है, ये R2, ये R3। ये कॉलम पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम होता है और ये तीसरा कॉलम होता है। ठीक है, ये पहली रो, दूसरी रो, थर्ड रो, एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये पहली रो के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट किसके अंदर आता है, पहली रो के अंदर, तो उसको ए से डिनोट ए मान लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को ए मान लिया। अब ये किसके अंदर आ रहा, पहली रो के अंदर आ रहा, पहले कॉलम के अंदर आ रहा, तो पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा। ठीक है, तो A11 को 4 को लिख सकते हैं A11। इट मीन्स ये पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 9 को कैसे लिखेंगे, पहले रो लिखते हैं उसके बाद में कॉलम, इसको A मान लिया। कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, और कॉलम्स कौन से में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो A पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, उसी प्रकार से जो 5 है वो कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, और कॉलम कौन से में आ रहा है, तीसरे में। तो ये क्या हो जाएगा, A13, पहली कॉलम पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जो 3 है वो कौन से रो में आ रहा है, दूसरे रो में आ रहा है, और कॉलम कौन से में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, ए कौन से रो के अंदर आ रहा है, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो पहले रो आएगी उसके बाद कॉलम आएगी, ये दूसरी रो का पहला कॉलम। ठीक है, उसके बाद 1 को कैसे लिखेंगे, ये दूसरी रो के अंदर आ रहा है और दूसरे कॉलम के अंदर आ रहा है, तो A2 2। ठीक है, 0 है वो किसके अंदर आ रहा है, वो दूसरी रो के अंदर आ रहा है और तीसरे कॉलम के अंदर आ रहा है, A2। ठीक है, उसी प्रकार से जो 2 है वो किसके अंदर आ रहा है, वो तीसरी रो के अंदर आ रहा है और पहले कॉलम के अंदर आ रहा है। ठीक है,
उसी प्रकार जो 7 है वो तीसरी रो के अंदर आ रहा है और पहले कॉलम के अंदर आ रहा है, तीसरी रो के अंदर आ रहा है और पहले कॉलम के अंदर आ रहा है। और जो 6 है वो किसके अंदर आ रहा है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, पहले रो लिखते हैं उसके बाद में कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ये बन जाती है आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, मान लीजिए ये आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दे रही। तो पहले इसके अंदर देखिए आप कितने रो है, रो कितनी है 1 2 3, 3 रो है इसके अंदर और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 रो और 4 कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या है इसका 3/4, रो इनटू कॉलम। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आपको निकालना है A31, इसका मतलब क्या है तीसरी रो का पहला कॉलम। तो तीसरी रो कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी रो, और पहला कॉलम कौन सा है ये रहा, तीसरी रो का पहला कॉलम। ठीक है, क्या है 8, तो A31 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं आपको A22 निकालना है, A22 निकालना है तो निकालिए। इट मीन सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो कौन सी है ये रही, और सेकंड ही कॉलम है तो ये किस पे आ रहा 7 पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ A34, इट मीन्स तीसरी रो है और चौथा कॉलम है। ठीक है, तीसरी रो ये रही और चौथा कॉलम क्या है ये रहा, तो ये कितना है 9। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ A13, पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो ये और इसका तीसरा कॉलम कौन सा है ये, तो पहली रो का तीसरा कॉलम कितना आ जाएगा -2 है। ठीक है, निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कि इनको कैसे निकालना है, मतलब फर्स्ट इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निकाल सकते हैं ना। ठीक है, इसको रब करते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मान लीजिए आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब कोई कहे आपको कि ये बताओ इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वैसे तो हम काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कि इसके अंदर 6 एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन आपसे कोई कहे कि वैसे ऑर्डर वाइज निकाल के बताओ, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसका, ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी है इसमें 2 रोज है और कॉलम्स कितने 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसकी क्या सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6 एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, रो और कॉलम की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कोई और मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, अब हमको इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने कि इसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे सीधा रो इनटू कॉलम, रो कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 2, 2 रो है 2 कॉलम्स है, तो 2 × 2 कितना आ गया 4, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आ गए 4 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, कर सकते हैं। अब इस चीज का जो मैट्रिक्स है उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।